हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ आपके इस वीक के बारे में। जी हाँ, आपका वीक कैसा रहने वाला है वो मैं आपको बताऊँगी। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, सैटरडे, संडे। सैटरडे संडे में ही, संडे को जो है मैं सैटरडे वाले में ही इंक्लूड कर लेती हूँ, क्योंकि जो वीकेंड होगा वो उसी हिसाब से मान लेते हैं कि एट द एंड सप्ताह कैसा रहेगा। इसलिए तो मैंने कार्ड्स पहले ही शफल कर लिए हैं, लेकिन रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मैं जनरल बेसिस पे रीडिंग करती हूँ, किसी की भी पर्सनल रीडिंग नहीं है। वैसे तो आप लोगों की जो एनर्जी मुझ तक आती है उसी को पिक करके मैं ये रीडिंग करती हूँ, बट इन केस अगर रेजोनेट नहीं होती है तो आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मेरी नेक्स्ट रीडिंग आपसे रेजोनेट हो और आप मेरी बाकी रीडिंग सुन सकते हैं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो हो सकता है किसी नेक्स्ट सोल के लिए हो, आप दूसरी रीडिंग सुन सकते हैं। प्लस अगर आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ आप लोग मुझे बताया कीजिए कि हाँ मैम रेजोनेट हुई है, और आप अपनी एनर्जी मुझ तक भेजिए ताकि और जो मैं रीडिंग लाऊँ आपसे 100% मैच हो। चलिए तो फिर अब मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। सबसे पहले जो कार्ड पिक करूँगी वो होगा मंडे और ट्यूसडे के लिए। तो यहाँ पर जो कार्ड पिक हुआ है वो है क्वीन ऑफ वैंड्स, यानी कि इस कार्ड को मैं इस तरीके से बता सकती हूँ कि ये जो आपके वीक की शुरुआत होने वाली है वो बहुत एनर्जेटिक होगी और बहुत अच्छी एनर्जी में हैं आप, पॉजिटिव हैं और एकदम जोश भरे हुए हैं। जैसे होता है ना, मंडे हमेशा जोश भरा हुआ होता है, तो वही एनर्जी दिख रही है। आमतौर पर वीक में जो होते हैं, ये अगर इस तरीके का कार्ड आ रहा है तो यानी कि आप सुपर एनर्जेटिक हैं, आप में जोश बहुत भरा हुआ है, नई उम्मीद है आपको, नया उल्लास है आपके अंदर, और आपके जो भी काम आपने सोचे हैं इस वीक में, इन 2 डेज़ में, आपके वो सक्सेसफुल होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। नए आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं और आप थोड़ा सुपीरियर फील कर रहे हैं। ऐसा मानिए जैसे एक अलग प्रकार की आप में ताकत सी महसूस हो रही है, बहुत अच्छा फील कर रहे हो आप, और बहुत बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो इस वीक में। स्टार्टिंग में सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है, जो भी आप कर रहे हो वो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में वीक के आप बहुत क्रिएटिव रहने वाले हो और बहुत ज़्यादा नए नए आइडियाज़ आने वाले हैं आपके पास और आप उनको यूटिलाइज़ करने वाले हो। बहुत ज़्यादा क्रिएटिव रहोगे, बहुत ज़्यादा खुश रहोगे स्टार्टिंग के वीक में। चलिए अब मैं नेक्स्ट कार्ड पिक करती हूँ, देखते हैं नेक्स्ट कार्ड में क्या है। तो ये है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। इसमें आप ये ऐसा मानिए कि वीक की स्टार्टिंग आपकी जितने हर्षोल्लास के साथ हुई है, जितने आइडियाज़ के साथ हुई है, जितने आप में एनर्जी थी, क्रिएटिविटी थी, आप उसको वीक के स्टार्टिंग में बहुत अच्छा कर रहे थे। बट अगर मैं वेडनेसडे थर्सडे की बात करूं तो उसमें क्या होगा कि आप आइडियाज़ को ऊपर तो ले जा रहे हो, बट कहीं ना कहीं वो फेल हो रहा है प्लान। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं अपने वर्क को, बट योर वर्क इज़ इन प्रोग्रेस। मतलब आपका जो काम है ना वो हो रहा है, प्रोसेस में है, और बहुत ज़्यादा प्रोसेस में है, बट 100% आपको ना रिज़ल्ट नहीं मिल पा रहे हैं। कुछ आप कोशिश पूरी कर रहे हो बट बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा ही हर्डल्स आप फेस कर रहे हो और बहुत लोड हो गया है, आप बहुत भारीपन महसूस कर रहे हो और बहुत ज़्यादा आप ऐसा सोच रहे हो कि अरे ये तो मैंने अपने लिए मुसीबत मोल ले ली है, एंड इट्स वेरी हैवी, वेरी हेक्टिक, एंड यू जस्ट वांट गेट रिड ऑफ इट, और वो नहीं हो पा रहा। आप सोच रहे कि मैंने ये शुरू ही क्यों किया था भाई। तो वेडनेसडे थर्सडे में तो आपने बहुत ओवर थिंकिंग कर ली। अब देखते हैं वीकेंड में आपका क्या रिजल्ट रहता है। तो ये मून की एनर्जी आई है, यानी कि मेजर काना का कार्ड है, और ये क्या ही बताऊँ, बहुत मिस्टीरियस सा कार्ड मानती हूँ मैं,
क्योंकि अगर आप देख सकते हो तो जो पेंटिकल्स का है, जो उसकी जो शेप है लॉर्ड की, वो कहीं न कहीं सर्किल में चेंज हो गई है मून में। यानी कि आपका जो काम है या जो जिसके बारे में आप सोच रहे हो, जो थॉट है, जो आइडिया है, वो शेप तो ले रहा है, वो होने की फिराक में है काम आपका, और आपको लगता है वीकेंड तक ये काम हो जाएगा। बट जैसे कि मून की एनर्जी है, या जैसे कि मून मून का ना एक, हम इस हिसाब से भी देख सकते हैं कि कुछ कभी वो इनकम्प्लीट भी रहता है, कुछ उसकी साइकिल्स हैं जो वो करता है। यानी कि अपने कर्म करो, आप फल पे ध्यान मत दो। एक तो वो ये सिखाता है कि मतलब वो अपना एक्टिविटी करता रहता है। एक दिन अगर आप इस मोटिवेशन के साथ देखोगे तो वो एक दिन आधा होता है, एक दिन ख़त्म होता है, लेकिन फिर शुरू होता है और बढ़ता जाता है। बजाय ये देखने के कि वो हर दिन घट रहा है, आप उस साइकिल को देख सकते हो कि वो हर दिन बढ़ रहा है। तो पॉजिटिव साइड अगर देखा जाए तो हाँ, आपका काम बढ़ रहा है। जैसे मिड वीक में आपको बहुत टेंशन हो गई थी और बहुत परेशान हो गए थे कि लगता है काम नहीं हो पाएगा, जो बर्डन है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो एक्स्ट्रा हो गई हैं, ये नहीं होनी चाहिए थी, तो गड़बड़ हो गई। वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है कि काफ़ी कुछ आगे बढ़ रही है। और बट जैसे कि बादल धुंधले, अगर मैं उसकी बात करूँ तो कहीं न कहीं एंड में भी आप ना डाउटफुल ही रहोगे। जो काम है ना पूरा आपको सैटिस्फैक्शन नहीं देगा। तो ये जो वीकेंड है आपका, जो एक अगर कोई बड़ा काम है या जो कोई बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको, वो वीकेंड में आप उसके रिज़ल्ट से 100% सैटिस्फाइड नहीं होगे। बट हाँ, जैसे कि पहले आपको लग रहा था कि बिल्कुल फ़ेल हो जाएगा, बिल्कुल फ्लॉप हो जाएगा। फ्लॉप तो नहीं होगा, बट हाँ, ये मैं कह सकती हूँ कि सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स नहीं दिख रहे हैं। तो ठीक है, ये तो थी आपके इस वीक की रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इस टाइप की वीकली रीडिंग चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा, मैं आपके लिए नई नई रीडिंग लेकर आती रहूँगी। और आप सबके साथ रीडिंग शेयर करना मुझे बहुत पसंद है। और जब आप लोग कमेंट करते हैं, बताते हैं कि आपसे रेजोनेट हुई, या फिर आप कोई टॉपिक बताते हैं जिस पे मुझे रीडिंग करनी चाहिए, तो वो तो मुझे और भी खुशी देता है। तो प्लीज़ ऐसे ही साथ बनाए रखें, मेरी वीडियो देखते रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।